चले बाबा जी सो जाए, आजा, किसी को पुलिस परेशान नहीं करेगी। आपको बताओ हैं कराची से, जहां भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट गिरफ्तार हुआ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भारतीय जासूस को माड़ीपुर से पकड़ा। भारत में खुफिया इदारों की नाअहली की इंतहा हो गई है और भारत जो टेररिज्म करवा रहा है पाकिस्तान में, उसकी एक मिसाल सबूतों समेत पेश की है। नाश्ता कराने के लिए पुलिस आ चुकी है, आ जाए। अरे बाबा जी खड़े हो जाए, शाबाश, उठ जाए बाबा जी, आ जाए। कौन हो बाबा? कौन हो? क्या काम करते हो या क्या करते हो? बेशक दहशतगर्द है, स्पाई है, जासूस है, एक होस्टाइल फॉरेन एजेंसी का, लेकिन इसको हक है दिया जाए कि उसका फेयर ट्रायल हो और जो उसकी अपील है वो आगे फेयर तरीके से चले। हम में से बहुत सारे ऐसे, हमारे अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा से भारत नवाज रहे, भारत को सपोर्ट करते रहे। ऐसे वक्त में जब भारतीय जासूस यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे थे। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत को बेनकाब किया है। हमारे बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो भारत से ताल्लुकात बनाने के लिए मरे जा रहे थे। आपने कहा कि हमने कुछ सीखा है। उसामा साहब, सीखना क्या है? स्कूते ढाका हुआ, आधा पाकिस्तान टूट गया। ये जो संदीप वर्मा, मेजर संदीप वर्मा, जो भारतीय फौज में बाकायदा मेजर है, सर्विंग है, और ये कोई राह का नेटवर्क नहीं है। भारतीय फौज भी लगी हुई है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि जनाब ये है भारत का असली चेहरा। दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान में, और ये एक सर्विंग नेवल ऑफिसर। नरेंद्र मोदी खुद एक तकरीर में कहता है कि जी हमने वो साजिश की थी, हमने ढाका को अलहदा करवाया। वो अलल ऐलान इस चीज़ को मानता है। हार्शो रिधन नामी शख्स 2017 से गाजियाबाद में जाली सिफारत खाना चला रहा था। वो खुद को वेस्ट आर्कटिका और सेबोरिगा जैसी फर्जी रियासतों का सफ़ीर जाहिर करता था। और हम उसका त्यारा पाकिस्तान में आता है और वो यहाँ पर उतरता है। हम किसी इदारे को नहीं पता, वो आता है यहाँ पर, एक शादी पे आता है और फिर चला जाता है। चीज़ों को स्टडी करते हैं तो दे डू अंडरस्टैंड कि क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जाना जाता है किसके वजह, 3 मेजर इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से ये जाना जाता है इंडिया के अंदर। द फर्स्ट इंसिडेंट वाज 2005 में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर हुआ, जो बेंगलुरु के अंदर हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर हुआ, जब एक कहा जाता है कि एक जिहादी अटैक हुआ। कहा जाता है कि ये पहला जिहादी अटैक था साउथ इंडिया के अंदर। तो जहाँ पे लश्कर तैयबा के एक ऑपरेटिव ने, साइंटिस्ट जो थे वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, 2005 की बात है, जिसमें एक प्रोफेसर कत्ल हो गया था और बाकी लोग जख्मी हो गए, और वो जो गनमैन था वहाँ से एस्केप कर दिया। और फिर कहा जाता है कि ये जब उसको सारा इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की, तो इंडिया के जो इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप में उसको स्टडी किया गया, तो पता चला कि ये नेपाल बेस्ड मॉड्यूल है जिसको निज़ामानी देखता है। तो आप इमेजिन करें, 20 साल पुराना अगर एक बंदे ने वाक़या किया हुआ, तो इंडियंस उसको ढूंढ के तो यहाँ पे ऐसे कत्ल कर रहे हैं। 20 साल पुराना, इट मीन्स कि जो उन्होंने जिस बंदे की लिस्ट बनाई हुई है उसको वो नहीं छोड़ेंगे। जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे, उसको उन्होंने हर कीमत पे ख़त्म करना ही करना है। और राइट नाउ अभी करना, आप उनकी बहादुरी चेक करें, आप उनकी वो जिसे कहते हैं ना जुर्रत को चेक करें कि वो कह रहे हैं कि अभी हमारी जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी सीज फायर चल रहा है, DGMOs की मुलाकातें हो रही हैं और बंदे वो उन्होंने मारने शुरू भी कर दिए हैं। आप उनको कहते हैं जिसने जो करना है कल। फिर कहा जाता है कि एक RSS का हेडक्वार्टर था नागपुर में है, उसके बाहर भी एक सुइसाइड हमला हुआ था, और उसमें भी मेरे ख्याल है वो उसमें भी वो उनकी बचत हो गई थी, लोगों को ज़्यादा कत्ल नहीं हुआ था, कि वो बंदे पकड़े गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिए क्योंकि वो मेन बिल्डिंग तक ना पहुंच सके। और भारत जो टेररिज्म करवा रहा है पाकिस्तान में, उसकी एक मिसाल सबूतों समेत पेश की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर लुब्बे लुबाब निकाला जाए तो वो ये होगा कि नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय सरकार साहब, सिर्फ
पहलगाम ड्रामा नहीं रचाना चाहिए, सबूत पेश करने चाहिए, ऐसे सबूत जो आज DGISPR ने पेश किए।